अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से USB फ्लैश यानी कि पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी लैपटॉप या पीसी के अंदर विंडोज़ 10 को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। तो कंप्लीट वीडियो है फ्रेंड्स, इस कंप्लीट वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आकर आपने सर्च कर लेना है डाउनलोड विंडोज़ 10। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली क्लिक करके इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको इस वेबसाइट का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग विंडोज़ 10 को दो तरह से वैसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला जो मेथड होता है वो है विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया का, यानी कि विंडोज़ 10 की एक इंस्टॉलेशन मीडिया होती है। इसके जरिए भी आप लोग विंडोज़ 10 के सेटअप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली भी विंडोज़ 10 के सेटअप को डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, इसी पेज के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये होगा कि यहाँ पर जो डेवलपर ऑप्शंस होते हैं इस वेबसाइट के वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और ये जो वेबसाइट है वो मोबाइल साइज में भी ओपन हो गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस पेज को रिफ्रेश कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं कुछ चेंजिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आपको विंडोज़ 10 का जो सेटअप है वो डायरेक्टली यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं विंडोज़ 10 2023 अपडेटेड वर्जन है, और यहाँ पर आपने सिंपली सेलेक्ट एडिशन पर क्लिक करना है और यहाँ से विंडोज़ 10 मल्टी एडिशन ISO को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज, तो सिंपली आपने चूज वन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने विंडोज़ 10 का वेरिएंट सेलेक्ट करना है कि आप लोग 32 बिट वेरिएंट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर 64 बिट। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये चीज़ मालूम नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो विंडो होगी उसका वेरिएंट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपने आ जाना है सिस्टम टाइप के अंदर, और यहाँ पर मेरी जो विंडोज़ 10 का वेरिएंट है वो 64 बिट है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 64 बिट को ही डाउनलोड करूँगा। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर 64 बिट डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं विंडोज़ 10 का जो यानी कि सेटअप है वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5.7 GB का ये सेटअप है। ठीक है, अगर आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो बहुत जल्द ही विंडोज़ 10 की ISO फाइल का सेटअप आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आपका काफ़ी सारा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आपने विंडोज़ 10 की जो ISO फाइल होती है उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करूँगा और उसके बाद यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा इस पेज को, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस पीसी के अंदर आता हूँ, डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर आता हूँ और यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं विंडोज़ 10 की जो ISO फाइल है वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह से डाउनलोड कर लेना है। तो उसके बाद आपको डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर ये जो ISO फाइल होगी विंडोज़ 10 की वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर पेन ड्राइव को यानी कि USB फ्लैश को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपने लैपटॉप के अंदर अपनी जो USB फ्लैश है वो लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस पीसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरी जो पेन ड्राइव है यानी कि USB फ्लैश वो मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने दोबारा से वेब ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपने न्यू टैब के अंदर आना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है रूफूस। ठीक है, तो आप जैसे ही रूफूस सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट आपको rufus.ie की देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आपने क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको इस वेबसाइट का देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको रूफूस का एक लेटेस्ट लिंक देखने को मिल जाएगा, rufus 4.3.exe। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो बहुत देर से देख रहे होगे तो यहाँ पर एक और लेटेस्ट लिंक आ जाएगा, 4.4 भी हो सकता है। तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होगी, इसको आपने क्लोज करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास रूफूस का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और इसका जो साइज है वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत जल्द ही आपके सिस्टम के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर लेता हूँ, येस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपडेट वगैरह इसको कर लो, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, येस पर क्लिक करूंगा। अगर कोई अपडेट वगैरह इसकी आई हुई होगी तो वो खुद ब खुद हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का रूफूस का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपनी पेन
पेन ड्राइव को देख लेना है, वो यहाँ पर कनेक्ट होनी चाहिए। मेरी 32 GB की पेन ड्राइव है, वो यहाँ पर कनेक्टेड है। और यहाँ पर आपने सिंपली सेलेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जहाँ पर भी विंडोज 10 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर रखा हो तो वहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, पार्टीशन स्कीम आपने MBR रखना है या GPT रखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज होते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स GPT का मतलब ये होता है कि अगर आपके लेटेस्ट सिस्टम है तो वहाँ पर उसका जो बायोस वेरिएंट होगा वो GPT होगा। अगर आपका बहुत पुराना सिस्टम है तो उसका जो बायोस वेरिएंट होगा वो MBR होगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, दिस PC के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने मैनेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टोरेज के अंदर डिस्क मैनेजमेंट पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपके PC के अंदर जितनी भी हार्ड डिस्क लगी हुई होंगी तो उनकी पार्टीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चेक करना है कि आपकी विंडो किस हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल है। तो यहाँ पर मेरी जो विंडोज 10 है वो डिस्क 0 के अंदर इंस्टॉल है। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस तरह का डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली वॉल्यूम्स पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पार्टीशन स्टाइल के अंदर मेरी जो पार्टीशन स्टाइल है वो MBR है। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, रूफूस के अंदर आऊँगा और यहाँ से पार्टीशन स्कीम मैं MBR को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर पार्टीशन स्टाइल GPT है तो आपने क्या करना है, रूफूस के अंदर आना है और यहाँ से पार्टीशन स्कीम आपने GPT को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी चूँकि MBR है तो यहाँ से मैं MBR को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर कंप्यूटर मैनेजमेंट के डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव के अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट डाटा आपका है तो उसका आपने बैकअप ले लेना है। तो यहाँ पर मेरा कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है तो सिंपली मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारी जो पेन ड्राइव है यानी कि USB फ्लैश वो विंडोज 10 के लिए बूटेबल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस प्रोसेस को आपने कंप्लीट होने देना है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमने विंडोज 10 के लिए अपनी जो USB फ्लैश है यानी कि पेन ड्राइव उसको बूटेबल कर दिया है। और यहाँ पर उसके बाद आपने सिंपली क्लोज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर मैं दिस PC ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो पेन ड्राइव है इसके अंदर विंडोज 10 का जो सेटअप है वो यहाँ पर बूट हो चुका है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इस पेन ड्राइव को यानी कि USB फ्लैश को किसी भी लैपटॉप या PC के अंदर लगाकर इजीली विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हम अपने ही लैपटॉप के अंदर विंडोज 10 को इंस्टॉल करने लगे हैं। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी पेन ड्राइव जिसको हमने विंडोज 10 के लिए बूट किया है। तो अब इस पेन ड्राइव को मैं अपने इस लैपटॉप के अंदर लगा दूंगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो लैपटॉप है फिलहाल के लिए पावर ऑफ है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप को पावर ऑन करूंगा और यहाँ पर मुझे जैसे ही डेल का लोगो नजर आएगा तो यहाँ पर मैं F12 प्रेस करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा डेल का सिस्टम है और इसकी जो बूट की है वो F12 है। अगर आपका कोई और सिस्टम है, HP का है, तुशाबा का है, तो उसकी बूट की क्या है वो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट नजर आ रही होगी, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं या फिर आप लोग इंटरनेट से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने बूट की प्रेस की है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह के जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है USB स्टोरेज डिवाइस का, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। आपने अपने कीबोर्ड की जो नेविगेशन कीज होती हैं इसको आपने अप एंड डाउन करना है। तो ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद USB स्टोरेज डिवाइस को सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से इंटर पर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने किसी भी की के ऊपर प्रेस करना है कीबोर्ड से और यहाँ पर आपका विंडोज 10 का जो सेटअप होगा यहाँ पर फ्रेंड्स अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको विंडोज सेटअप कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है और उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने सिंपली इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं सेटअप इज स्टार्टिंग। तो हमारा जो सेटअप है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा मजीद वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके पास विंडोज 10 की प्रोडक्ट की है तो वो प्रोडक्ट की आपने यहाँ पर इंटर करना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको नीचे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपने आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स विंडोज 10 का कौन सा वेरिएंट आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं विंडोज 10 प्रोफेशनल को
इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त वर्जन है विंडोज 10 का। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने रीड कर लेना है। तो वैसे रीड कोई करता नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है और आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक है अपग्रेड का और दूसरा ऑप्शन है कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली का। तो सिंपली आपने कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर जितनी भी हार्ड डिस्क लगी हुई होंगी तो उनकी पार्टीशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान से उस पार्टीशन को सेलेक्ट करना है जिस पार्टीशन के अंदर आपकी पहले जो विंडोज इंस्टॉल थी वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी जो पहले विंडोज 10 इंस्टॉल थी वो इसी ड्राइव 0 पार्टीशन 1 के अंदर इंस्टॉल थी, तो ये ऑलरेडी मेरी सेलेक्टेड है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फॉर्मेट पर क्लिक करूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरी जो ये पार्टीशन होगी वो फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है, आपने ध्यान से सेलेक्ट करना है, किसी और पार्टीशन को आप ना फॉर्मेट कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं विंडोज 10 की जो फाइल्स हैं वो अब यहाँ पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो कोई भी गड़बड़ आपने नहीं करनी, यहाँ पर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं वो जो फाइल्स हैं वो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो अब आपका सिस्टम जो है वो यहाँ पर 1 से 2 मरतबा रीस्टार्ट हो सकता है और उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपने रीजन को यानी कि आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है जहां पर आप लोग रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आप लोग इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या किसी भी कंट्री से हैं तो आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इज दिस द राइट कीबोर्ड लेआउट, क्या ये कीबोर्ड लेआउट ठीक है। तो यहाँ पर यूएस का ही कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट होगा, तो आपने भी इसी को ही सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर यही ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आप सेकंड कीबोर्ड लेआउट ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हम नहीं करना चाहते, तो सिंपली यहाँ पर मैं स्किप पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपने इंटरनेट को यहाँ से कनेक्ट कर देना है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, आई डोंट हैव इंटरनेट पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो कोई भी इस पीसी को या लैपटॉप को यूज करने लगा है तो उस बंदे का नेम आपने यहाँ पर इंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने पीसी का नेम इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप लोग अपने पीसी या लैपटॉप का पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपने लैपटॉप का पासवर्ड क्रिएट नहीं करना चाहता, तो सिंपली यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको विंडोज 10 की कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपने कोशिश करना है कि इन सारी सेटिंग्स को आपने डिसेबल कर देना है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इनका कोई काम होता नहीं है वैसे खास हमारे सिस्टम के अंदर, तो ये खामखा वैसे हमारे सिस्टम को भी स्लो कर देती हैं बाज़ औक़ात। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन सारों को यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, एक्सेप्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारी जो विंडोज 10 है वो यहाँ पर अब रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस, हमारी जो विंडोज 10 है वो अब यहाँ पर फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज का आपको पॉपअप देखने को मिल जाएगा, मे बी लेटर पर आप क्लिक कर दें। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, अगर आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन सेट नहीं है तो सिंपली आपने क्या करना है, उस स्क्रीन रेजोल्यूशन को यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आकर आपने यहाँ पर सेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1366 मल्टीप्लाई बाय 768 रिकमेंडेड है, तो इसको मैं यही रहने दूंगा और जो कि बाय डिफॉल्ट यही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रेंड्स ऊपर दिस पीसी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो सिर्फ आपको रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज के ऑप्शन ही देखने को मिल रहे हैं। तो दिस पीसी का ऑप्शन लाने के लिए आपने क्या करना है, इसी यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे पर्सनलाइज के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको सेटिंग्स जो है वो ओपन होकर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने थीम्स के अंदर आना है। ठीक है, ये थीम्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पर आना है। ठीक है, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपने यानी कि जो भी चीज डेस्कटॉप के ऊपर लाना चाहते हो तो उसको आपने यहाँ से चेक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर को चेक करता हूँ, रिसाइकल बिन ऑलरेडी चेक था, कंट्रोल पैनल को चेक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अप्लाई पर क्लिक करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर आपको दिस पीसी और कंट्रोल पैनल के जो यानी कि आइकन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दिस पीसी को ओपन करके आपको दिखाता हूँ, हमारा जितना भी डाटा था वो आपको यहाँ पर देखने
देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये सी ड्राइव के अंदर हमने विंडोज 10 को इंस्टॉल किया है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा आपको इस वीडियो में से। तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।